आज के वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं टॉप 40 एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इसका सी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू कब की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1919। 1919 सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी बी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मासीनाराम। मासीनाराम, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोर। कोर, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का एक पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का एक पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष में होता है ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंदें होती है? क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंदें होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6। 6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1983। 1983 ईस्वी में जीता था पहला वर्ल्ड कप। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं।
फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, आईपीएल का पहला विजेता कौन था? आईपीएल का पहला विजेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉयल राजस्थान। रॉयल राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, बैडमिंटन की प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन की प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, ओलंपिक का प्रतीक कितने रंगों के छल्लों से बना है? ओलंपिक का प्रतीक कितने रंगों के छल्लों से बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H2O। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। चलिए फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर से 3 लाख किलोमीटर, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि लिथियम सी। लिथियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, ओजोन परत किस गैस में से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।